अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पास दी हुई बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, अपने पकवान में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मावा मटका कुल्फ़ी व रोल कट कुल्फ़ी। रोल कट कुल्फ़ी वैसे तो गुजरात और महाराष्ट्र की फेमस है, बट जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब है। साथ ही इसकी जो रेसिपी है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए हम इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने गैस की हमें कढ़ाई के अंदर इस तरह से फैला के डालना है, क्योंकि चीनी को हम कैरमलाइज़ करेंगे। इसे कैरमलाइज़ करने के लिए चीनी को हम छुएंगे नहीं और ना ही इसके अंदर पानी डालेंगे। धीरे धीरे चीनी हमारी पिघलना शुरू हो जाएगी और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। जब आधी चीनी हमारी कैरमलाइज हो जाएगी तब इसे चम्मच या स्पैचुला से हम चलाते रहेंगे। अब इसे हमें लगातार चलाना होगा क्योंकि इसे मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब सारी चीनी हमारी अच्छी तरह से पिघल जाए और इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे दूध। दूध डालने के बाद चीनी हमारी फिर से कठोर हो जाएगी, जम जाएगी, लेकिन आपको इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे हमारा दूध गर्म होगा वैसे वैसे चीनी दूध के अंदर फिर से मेल्ट होती जाएगी। तो हमने कढ़ाई के अंदर 1 लीटर ठंडा दूध डाला है। आप ठंडे दूध की जगह गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस दूध में से हमने आधा कप दूध बचा के रखा है, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इस तरह से लगातार इसको चलाते रहेंगे। जैसे जैसे दूध हमारा गर्म हो जाएगा वैसे वैसे चीनी हमारी अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। तो दूध हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है और चीनी सारी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमने जो आधा कप दूध बचा के रखा था इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम दूध के अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे 3 चम्मच। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको हम दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब भी आप कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड दूध के अंदर मिक्स करें तो ठंडे दूध के अंदर डालें, तो इससे इसके अंदर गुठलियाँ नहीं पड़ती। तो हमने कॉर्नफ्लोर को दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हमें दूध के अंदर डालना है। तो दूध के अंदर डालने से पहले हमें चम्मच से इसको हिलाना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम इसे दूध के अंदर डालते जाएंगे और इसके बाद इसे लगातार इस तरह से चलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स न पड़े। जैसे जैसे कॉर्नफ्लोर इसके अंदर पकता जाएगा वैसे वैसे दूध हमारा गाढ़ा होता जाएगा। तो इसको किनारों से हमें इस तरह से छुड़ा के और इसके अंदर ही मिक्स कर लेना है। तो दूध को चलाते हुए लगभग हमें 5 से 7 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हो दूध हमारा पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लेंगे। अभी हमारा दूध काफ़ी गर्म है तो इसके अंदर हम मावा ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 300 ग्राम मावा लिया है, जिसे खोया भी बोलते हैं। ये घर का बना हुआ मावा है। अगर आप देखना चाहते हो कि घर पे मावा कैसे बनता है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो इस मावे को हम इस तरह से तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। अभी भी हमारा दूध काफ़ी गर्म है तो ये मावा दूध के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। मावा डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे फ्लेवर के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही डालें। इसके बाद हम इलायची पाउडर और मावे को दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो थोड़ी देर इसको चलाने के बाद आप देख सकते हो मावा दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इस दूध को हमें एकदम ठंडा होने के लिए रख देना। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तब हम इसको यूज़ करेंगे। थोड़ी देर दूध को ठंडा करने के बाद आप देख सकते हो दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो इस बैटर को हमें एकदम स्मूथ बनाना है। तो इसके लिए हम इसके अंदर जलाएंगे हैंड ब्लेंडर। आप चाहें तो इसे मिक्सी जार के अंदर डालकर इसको 2 मिनट चर्न कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 मिनट के लिए हम इसके अंदर हैंड ब्लेंडर चला लेंगे ताकि जो बैटर हमारा है वो एकदम स्मूथ और चिकना हो जाए। बैटर हमारा अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है। अब हम इसकी कुल्फ़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का कुल्फ़ी वाला मोल्ड लिया है। इस मोल्ड के अंदर हम ये जो बैटर है इसको चम्मच की सहायता से डाल देंगे। तो मोल्ड के सारे सांचों में अच्छी तरह से हम बैटर भर देंगे। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप कोई डिस्पोजल वाला गिलास या फिर इस तरह से जो कॉफ़ी के कप आते हैं उनको यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर भी हम बैटर डाल देंगे। अब हम कुल्फ़ी को जमाएंगे। तो इसके लिए जो ये मोल्ड है इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉइल पेपर। आप फॉइल पेपर की जगह कोई भी दूध वाला पैकेट या फिर पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा देंगे। फॉइल पेपर लगाने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से चाकू से कट कर लेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर डालेंगे आइसक्रीम स्टिक। तो स्टिक को हम इस तरह से इसके अंदर लगा देंगे।
अब जो हमने डिस्पोजल के अंदर बैटर भर के रखा था इसके ऊपर भी हम स्टिक लगाएंगे। तो इसके लिए हम इनके ऊपर लगा देते हैं फॉइल पेपर, और फॉइल पेपर लगाने के बाद धागे या फिर रबड़ बैंड से इस तरह से इनको कवर कर देंगे। इनके अंदर भी हम आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे, और जो हमारा बाकी का बैटर बचा है उसे हम एक स्टील के डिब्बे के अंदर डालकर उसको भी फॉइल पेपर से कवर करके उसको ढक देंगे। अब इस पूरी आइसक्रीम को हम पूरी रात या फिर 7-8 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर इसको जमने के लिए रख देंगे। दूसरे दिन हम इसको देखेंगे तो इस तरह से हम इस फॉइल पेपर को हटाएंगे। तो ये देखिए कुल्फ़ी हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो एक बड़े बर्तन के अंदर पानी डालकर इसको थोड़ी देर पानी के अंदर रखेंगे। इसके बाद इसको पानी से हटाकर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से कुल्फ़ी को घुमाते हुए आराम से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए आसानी से कुल्फ़ी हमारी निकल गई। ये देखिए बहुत ही क्रीमी सी और टेस्टी सी मावा मटका कुल्फ़ी हमारी तैयार है। और जो हमने डिस्पोजल के अंदर कुल्फ़ी बनाई थी उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसके फॉइल पेपर को हटाकर और डिस्पोजल को फाड़कर इस कुल्फ़ी को बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए बहुत ही इमेजिंग सी कुल्फ़ी बनकर इसके अंदर हमारी तैयार हुई है। ये देखिए बिल्कुल लग रही है ना मार्केट के जैसी। अब हम स्टील की डिब्बे वाली कुल्फ़ी को डिमोल्ड करेंगे। तो ये कुल्फ़ी भी हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। इसको भी हम थोड़ी देर पानी के अंदर रखेंगे और इसको चाकू से इस तरह से घुमाते हुए और इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ये भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसके रोल कट कर लेते हैं। तो ये देखिए एकदम आसानी से ये कट हो रही है। आप चाहे तो इसे इस तरह से रोल कट या फिर चौकोर पीसेस के अंदर कट कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर इसका आया है। तो फ्रेंड्स आप यकीन मानिए इस कुल्फ़ी को आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स आप इसे बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कैसी बनी आपकी कुल्फ़ी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।